बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कोर्स के क्लास नंबर 6 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये क्लास अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन इसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा, लिहाजा आपने अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं ताकि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो मिस्टर वजाहत अली जो कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में एक्सपर्ट है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कितने कीवर्ड्स पे काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको मिस्टर वजाहत अली अभी कुछ देर बाद गाइड करेंगे। तो काइंडली अपना कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको फौरी तौर पे अपने पास नोट करना शुरू कर लें। ये नोट्स आपके लिए आपके फ्यूचर में बड़े आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि वजाहत अली हमें क्या सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वजाहत और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग हमारे इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट, जिसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम वो तमाम चीज़ें जो कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग को डिफ्रेंशिएट करती है बाकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग से, उन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम लोग अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग को अंडरस्टैंड करें, उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन इटसेल्फ है क्या और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के इस करंट एरा में। अमेज़ॉन आज की दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत की थी 90s में जेफ बेजोस ने, जिनका शुमार दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। मज़ीद अगर हम लोग अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पर बिलियंस ऑफ पीपल आपको दिखेंगे जो कि प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, और मिलियंस में लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो कि अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज सेल करके वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं। और करंटली हम लोग बात करें इस चीज़ की तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट का पार्ट बना है, और यही वजह है कि हम लोगों ने इस कोर्स को स्टार्ट किया सो दैट आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल की तरफ। अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल है, यानी कि अमेज़ॉन कमाता किस तरह से है, अमेज़ॉन के वो कौन कौन से अर्निंग के सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, या वो जिसके ज़रिए वो पैसे कमा रहा होता है। अमेज़ॉन बेसिकली 3 तरह से अर्निंग कर रहा होता है। उसमें से जो सबसे पहला जो मेथड है, जो कि सबसे कॉमन है सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो है कमीशन चार्ज करना। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक सेलर है, यानी कि मैं वजाहत जो कि अमेज़ॉन के ज़रिए कोई भी चीज़ बेचता है, तो उस पर जो भी मुझे अमाउंट मिल रही होगी, माने कि मैंने एक 10,000 का एक मोबाइल बेच दिया, तो अमेज़ॉन मुझसे उसका एक कमीशन चार्ज करेगा। और वो डिपेंड करता है कि अमेज़ॉन और सेलर के दरमियान क्या परसेंटेज डिसाइड हुई है। इसके बारे में कोई अभी एक्चुअल फिगर यहाँ पर हमारे पास है नहीं। तो मान लें कि अमेज़ॉन ने मुझसे इसका कमीशन चार्ज किया 20%, यानी कि 10,000 का मैंने मोबाइल बेचा और 20% उन्होंने एज अ कमीशन इन्होंने मुझसे कर लिया चार्ज, जो कि एक तरह से बन गया 2,000। तो ये जो पहला मेथड है वो है कमीशन के ज़रिए चार्ज करना। आइए अब ज़रा बात कर लीजिए अमेज़ॉन के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, बाय इन्वेस्टमेंट। ये वाली बात सुन के आपको थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कैसे अर्निंग कर सकती है। मैं अब इस बात का आपको आंसर देता हूँ। देखें, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे होते हैं, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमारी उन एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं। इनके पास हमारी परचेजिंग का हर चीज़ का डेटा अवेलेबल होता है, और इसी डेटा को एनालाइज करते हुए जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो ये एनालाइज करती है कि आखिर कौन सी कंपनीज़ के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं। यस, ये है इसका एक्चुअल पॉइंट कि कंपनी जो डेटा उनके पास जो अवेलेबल होता है हमारा सेलिंग और परचेजिंग तमाम चीज़ों का, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ये अंडरस्टैंड करती है कि कौन सी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं, और फिर ये जितने भी अमेज़ॉन, दराज.pk वगैरह जितनी भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके अर्निंग करती है। दराज.pk हो गई या फिर कोई और वेबसाइट्स हो गई, उनका तो कहना मुश्किल है, लेकिन अमेज़ॉन तो ये
बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहा होता है। अब होता आमतौर पे ये है कि अगर अमेजोन को ये चीज़ नज़र आ चुकी है कि सैमसंग के स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं, या फिर सैमसंग की जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पर, तो अमेजोन करेगा क्या? अमेजोन फिर उसी कंपनी में करेगा इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी के फिर वो शेयर्स बाय कर लेगा, और जो भी उनको रेवेन्यू हो रहा होगा तो उसका जो सर्टेन परसेंटेज है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना शेयर उस कंपनी से ले रखा है, और फिर वो उनकी उसी रेवेन्यू का सर्टेन परसेंटेज वो खुद ले रहा होगा। और यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो एक तरह से कमीशन से ज़्यादा ही हो रही होती है। और ये मॉडल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, वो इसलिए भी क्योंकि जहाँ आप सिर्फ बायर और सेलर के बीच में मिडिल मैन बन के आप जस्ट कमीशन चार्ज कर रहे हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज में आप ज़्यादा अर्निंग गेन कर रहे हो एज कम्पेयर टू कमीशन। और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है अमेजोन का, वो है मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए। मैन्युफैक्चरिंग का से मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में ये बात बताई है कि अमेजोन हमारा जितना भी डेटा होता है उन्हें वो ट्रैक कर रहा होता है, उन्हें वो एनालाइज कर रहा होता है कंटिन्यूसली, और इसी की बेस पर अमेजोन ये चीज़ जज करता है कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अमेजोन खुद ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर रहा होता है, और ये है अमेजोन का तीसरा सोर्स ऑफ इनकम। बाकी जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन दराज और पीके जो कि पाकिस्तान का है, उसका भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस टाइम पे अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अमेजोन की इन एक्टिविटीज़ के बारे में पता है जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो ये था अमेजोन का एक यूनिक बिजनेस मॉडल जो कि उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाता है। ये तो मैंने आपके साथ अमेजोन के बारे में बात कर ली और अमेजोन की बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की तरफ। बट स्टिल उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अमेजोन पर कितने तरह के सेलर्स होते हैं, यानी कि कितने तरह के बेचने वाले होते हैं, मतलब इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से क्या ताल्लुक है। अमेजोन पे बेसिकली दो तरह के सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज रजिस्टर्ड सेलर्स एंड सेकंड इज नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स। अब जरा बात कर लेते हैं कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए, रजिस्टर्ड सेलर्स जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, सैमसंग, एप्पल, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स वगैरह, जितने भी ये ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, वो सब के सब रजिस्टर्ड सेलर्स की कैटेगरी में आती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने घर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी जगह पर जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, फिर चाहे वो आपके घर के पास वाली शॉप ही क्यों ना हो। ये सब के सब नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। मगर ये बात हमने समझी क्यों है और इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ताल्लुक है भी या नहीं? यस, अमेजोन में कितने तरह के सेलर्स होते हैं इस बात का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ताल्लुक है, और बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और ये बात अभी आपको जानने को मिलेगी। जिस तरह से सेलर्स की दो तरह की टाइप्स हैं अमेजोन पे, ठीक उसी तरह से अमेजोन पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग भी दो तरह की होती हैं। एक होती है A+ कंटेंट और दूसरी होती है नॉर्मल कंटेंट। A+ कंटेंट जो कि लिखी जाती है रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए। A+ कंटेंट हमेशा रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए ही लिखी जाती है। जो नॉर्मल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है वो नॉन रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए लिखी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने यहाँ पर अमेजोन पे सेलर्स की टाइप का क्यों हमने यहाँ पे जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपके साथ ये बात डिस्कस ना करता तो फिर आपको अमेजोन पे जो दो तरह की डिस्क्रिप्शन राइटिंग हो रही होती है आपको कभी वो समझ में नहीं आती, और इन दोनों को लिखने का जो तरीक़ेकार है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग उन टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेते हैं जिसकी बेस पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग हो रही होती है अमेजोन पर। यानी कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जिसको जहन में रखते हुए हमें अमेजोन की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। और ये बात आप सुन लें कि अमेजोन की जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये A+ कंटेंट पर भी अप्लाई होती है और नॉर्मल कंटेंट पर भी अप्लाई होती है। पॉइंट नंबर 1, अमेजोन हमें कुछ तरह के वर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने की इजाज़त नहीं देता। और वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं या फिर किस तरह के होते हैं वो इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इस वीडियो को पॉज करके देख लेंगे।
लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा है क्यों, आखिर क्यों अमेज़ॉन इन वर्ड्स को हमें लिखने की इजाज़त नहीं देता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेज़ॉन किसी भी कंपनी को पर्सनल ब्रांडिंग अलाउ नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म पे। याद रहे कि अमेज़ॉन वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। मैंने क्या कहा, जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो वो आपकी चीज़ को भी अपनी ही ब्रांडिंग के साथ सेल करेगा। पॉइंट नंबर 2, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ से मेरा मतलब ये है कि आप अमेज़ॉन पे कितनी वर्ड लेंथ की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो मैक्सिमम कितनी लिमिट तक जा सकता है। तो उसका जवाब है 190 वर्ड्स। आप 190 वर्ड्स या फिर ये कहा जाए कि 200 वर्ड्स से कम के अंदर ही आपको अमेज़ॉन की जो डिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो आपको एंड करनी होती है। और अब मैं आपको उसका भी रीज़न बताता हूँ कि आखिर इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि अमेज़ॉन आपको, अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर ई कॉमर्स पेज पे, तो अमेज़ॉन आपको एक लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करता है और उस लिमिटेड स्पेस के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से लेकर प्रोडक्ट इमेज, तमाम चीज़ें A to Z। और यही एक वजह है कि अमेज़ॉन आपको कभी भी 190 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स से कम की ही डिस्क्रिप्शन आपको अलाउ करता है। हाँ, अगर आप 200 वर्ड से ज़्यादा की डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो अमेज़ॉन पर तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको जो दूसरी चीज़ों की जो स्पेस है वो आपको कम करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेज़ॉन पर एक प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर रहे होते हो तो उसकी आपके पास एक तरह की लिमिटेड स्पेस होती है जिसमें आपको तमाम चीज़ें कवर करनी होती हैं, प्रोडक्ट इमेज से लेकर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, तमाम चीज़ें। तो ये है कि अगर आप ज़्यादा 200 वर्ड से ज़्यादा की डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाना चाह रहे हो तो फिर आपको दूसरी चीज़ों की जो स्पेस है, फिर चाहे वो इमेज हो, स्पेसिफिकेशन हो, आपको फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या फिर आपको उनकी जो लेंथ है आपको उन्हें रिड्यूस करना होगा। लेकिन आम तौर पे जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो 200 वर्ड्स के अंडर ही की जाती है, इससे ज़्यादा पे बात जाती नहीं है। तीसरी और आखिरी चीज़ वो है कीवर्ड्स से रेलिवेंट। अमेज़ॉन पर कीवर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए, और अगर आपको अमेज़ॉन की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग करनी है तो उसमें आप 5 से ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स ही आप उसमें प्लेस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसमें मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कीवर्ड निकालोगे कैसे। कीवर्ड्स निकालना एक तरह से कंटेंट राइटर का काम नहीं होता। अगर आप बीइंग अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो एज अ कंटेंट राइटर, तो कीवर्ड्स निकालना आपका काम नहीं होगा। कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, वो चीज़ आपका मसला नहीं है, वो आपका हेडेक नहीं है। कीवर्ड्स आपको डेफिनेटली अलॉट किए जाएंगे, फिर चाहे आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो या फिर कहीं पर आप जॉब कर रहे हो। अब ज़रा बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है नो डिस्काउंट ऑफरिंग। यानी कि आप अमेज़ॉन पर कोई भी आप अपनी पर्सनल प्रमोशन नहीं कर सकते। जिस तरह से मैंने आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग का एक मैजिकल फॉर्मूला दिया था जिसमें 3rd पैराग्राफ में सिर्फ हम लोग डिस्काउंट कूपन की बात कर रहे थे, यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अमेज़ॉन आपको ये चीज़ भी अलाउ नहीं करता कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ अपनी पर्सनल प्रमोशन भी कर सको, ये भी आपको अमेज़ॉन कभी अलाउ नहीं करता। और यही वजह है कि जितनी भी कूपन रेट्स या फिर डिस्काउंट्स ऑफरिंग की जो बात हो रही होती है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 4। ये मैंने आपके साथ अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशंस शेयर की जिसकी बेस पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखनी होती है। अब आपके जहन में एक आखिरी सवाल होगा, वो आखिरी सवाल ये है कि आखिर A+ कंटेंट के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसे होती है और नॉर्मल कंटेंट के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसे होती है। तो अब मैं आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। बेसिकली जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की वो दोनों तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे अप्लाई हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि वो ये है कि जब आप A+ कंटेंट लिख रहे होते हो तब आप एक
2 या 3 या 4 जितने चाहें आप उतने पैराग्राफ बनाकर अपनी बात लिख सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो ना, तब आप उसे पैराग्राफ की शक्ल नहीं दे सकते। बस इतना ही डिफरेंस है नॉर्मल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में और A+ कंटेंट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग में। यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं उन तमाम बातों को आप अपने जहन में रखिए, इसे अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस वीडियो का आपको प्रैक्टिकल वर्जन देखने को मिलेगा। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हम लोगों ने अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कवर की हैं अपनी पिछली वीडियोज में, उन्हीं का हम आपको अमेज़न वर्जन आपको शो करेंगे, सो दैट आप दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाओ। तो दोस्तों ये थे मिस्टर वजाहत अली जो आपको बता रहे थे कि अमेज़न पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, कितने कीवर्ड्स होते हैं, क्या कुछ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बातें आपको बताई हैं। ये थ्योरेटिकल है। इंशाल्लाह अभी हम जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि अमेज़न के लिए काम कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो आप इसको दोबारा नोट्स जो है उनको क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि मिस्टर वजाहत अली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इन बातों को आप तक पहुँचाने के लिए। कुछ रिसर्च की है, कुछ उनकी अपनी पर्सनल उनकी प्रैक्टिस है जो कि वो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने खुद माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सीखा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।